हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएस कोचिंग चैनल पर। आज हम आपको क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाफ ईयरली में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा होता है नारियल का रेशा किससे बना होता है, और सेकंड रहता है त्वरण का मात्रक क्या है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है संवेग में परिवर्तन की दर। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखिए। ये सभी 1 नंबर या एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 बोल रहा है हमारे पास विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, CaCO3 का अणुभार ज्ञात करिए। फिर लिखा है डीएनए व आरएनए का नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 11, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य जो है वो पूरा सचित्र वर्णन करिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन आरबीएससी का कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये आप रट लीजिएगा, अधिकतर पूछा जाता है। फिर आते हैं गति के तृतीय नियम के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है, ठीक है। और यहाँ पर गति के तीनों नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लीजिएगा। फिर आता है शुष्क बर्फ क्या होता है, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, ध्यान रखिएगा। फिर आता है पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है, ये भी 1 नंबर का। क्लोरोप्लास्ट का रंग कौन से कलर का होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, एक न्यूमेरिकल है, 3 की जो द्रव्यमान की गेंद से 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, F बराबर m में से कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विलायक व विलेय की परिभाषा बताइए। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। फिर आता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है जाइलम उत्तक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका के 4 कार्य लिखिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। खाने का सोडा हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा हुआ चूना और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि निलंबन व कोलाइड में क्या अंतर है, ये बताइए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गति के तीनों समीकरणों को लिखिए। फिर एक न्यूमेरिकल है इसी के आगे, यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है तथा 30 सेकेंड के बाद वो उसका वेग बढ़कर 110 मीटर पर सेकेंड हो गया हो तो त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26, मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं 5 विधियों के नाम लिखना है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, दाब का मात्रक क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है मोल क्या है। फिर आता है आईयूपीएससी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर में आएंगे। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, तत्व व यौगिक में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो अच्छे से याद करके जाइएगा। इसी दोनों का ऑप्शन में से कौन सा भी एक आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे थोड़ा ये आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। धातु और उच्च धातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पुरानी किताब के हिसाब से है, नई किताब में है तो याद करना है, बाकी ठीक है। फिर हम आता है क्वेश्चन नंबर 32, भार व द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है उसे परिभाषित करना है तथा वो कैसे निगमन हुआ उसे पूरा करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है और इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, परिभाषाएं। परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। समस्थानिक, संभारिक, परमाणु संख्या, फिर आता है त्वरण, फिर गुरुत्वीय त्वरण, विस्थापन और ईआर जालिका, ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से जाइए, देख के जाइएगा बाकी के लिए। और ये हमारे पास सैंपल पेपर है, ठीक है। 80% चांसेस है कि यहाँ से आ जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।